हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा। वीडियो देख रहे हैं जो साथी, आज हमारा वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 59 है। मान लीजिए आज का पार्ट हमारा 9th है आरपीएफ बैच के हिसाब से साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से वीडियो को फुल वॉच करेंगे साथी, ठीक है। कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आज जो प्रश्न आप लोग के लिए सभी प्रश्न पीवाईक्यू और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रश्नों को पढ़िए, आप लोग को खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण आज का एक स्पेशल क्लास होगा आप लोग के लिए साथी, ठीक है। चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नों को देखते हैं साथी, आज के प्रश्न क्या होने वाला साथी, ठीक है। और जो हमारे साथी अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे साथी, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न को देखते हैं साथी। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। और आप लोग को मैंने पहले बताया था कि मात्र 3 चीज़ को फोकस करना है आप लोग को, प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, वो भी टेस्ट बुक पे। मात्र 3 चीज़ों को कंप्लीट करना आप लोग को, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं करना साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यानपूर्वक से याद कर लेना आप लोग। क्या बोला है, प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना शहर में की गई थी। भारतीय सांख्यिकी की स्थान की स्थापना शहर में की गई थी। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में। जिस भी साथी को पता है वह साथी जरूर कमेंट करेंगे। जो हमारी बहनों को पता है, मेरी बहनें जरूर कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारतीय सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना शहर में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में साथी बता दी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, कोलकाता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्रिय भाइयों का आंसर सही था कोलकाता, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे साथी, ठीक है। आप लोग को कमेंट जरूर से जरूर करना है, तो हमारा पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो हमने पहला प्रश्न को अच्छे से क्लियर किया। अब हम चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, सभी प्रश्न स्पेशल है साथी, ध्यान से पढ़ना और किसी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो आपको एग्जाम हल्के में ले लेगा। इतनी बातों को ध्यानपूर्वक से याद कर लेना। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है साथी। राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, मंत्रिमंडल के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो किसके पास होता है यह बताना आप लोग को, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का आज का प्रश्न है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बता दे साथी। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा, राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमारा दूसरा भी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर आज का थर्ड है। तो थर्ड प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए थर्ड प्रश्न को। थर्ड प्रश्न बोला है, सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है साथी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है आप लोग, ठीक है। तो सुजनी कढ़ाई की जो उत्पत्ति हुई किस राज्य में हुई है, बिहार में हुआ है, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो साथी बता दें इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, बिहार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। और सभी प्रश्नों को ना अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है साथी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, फोर्थ प्रश्न नंबर, ठीक है। तो साथी आज का फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। आज का फोर्थ नंबर प्रश्न बोला हमारा, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो कभी नहीं, 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो साथी इस चारों ऑप्शन में से आप लोग को एक ऑप्शन आप लोग का राइट है, उसको चूज़ करना साथी, ठीक है। इस सभी प्रश्न आप लोग के मेरे भाई पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। और आप लोग को बता देना, कांस्टेबल एग्जाम में नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछते साथी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का इसका जो आप लोग का फिजिकल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। 5 मिनट 45 सेकंड आप लोग को 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है। इसका एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप इजीली कवर कर सकते हैं साथ, ठीक है। बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। तो भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया साथी बता दें। तो कभी नहीं, क्या, कभी नहीं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कभी नहीं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे भाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, प्रश्न आज का फिफ्थ है, यानी 5वां प्रश्न साथी क्या है। 5वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से ध्यानपूर्वक से। आज का 5वां प्रश्न बोला है, माल एवं सेवा कर भारत से लागू हुआ। माल एवं सेवा कर भारत से लागू हुआ। तो साथी जुलाई 2017, अगस्त 2015, अगस्त 2017, जून 2016। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी को पता है वह साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो साथी लोग बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, जुलाई 2017। जुलाई 2017 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। साथी लोग क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमने देखा कितने 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया साथी, आप लोग को दिमाग में आ गया होगा कि अब कैसे प्रश्न आएंगे आप लोग के लिए साथी। ठीक है, ये बात याद होगी साथी। ठीक है, और आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कितना महत्वपूर्ण आपका जो क्लास आप लोग कितना महत्वपूर्ण इसका क्लास होगा साथी। ठीक है, सेम ऐसे प्रश्न आप लोग को नॉर्मली प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार ले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग, अगला प्रश्न आज का हमारा 6 प्रश्न है। क्या 6 प्रश्न बोला है, आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की। आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की। 1947 में, 1975 में, 2019 में, 2000 में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए, जरूर से जरूर बताइए आप लोग साथी। ठीक है, कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथी, कि आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की। साथी बता दी, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1975 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो साथी लोग क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या आज का 7वां प्रश्न कौन सा हमारा है, ध्यान से पढ़िए। आज का 7वां प्रश्न क्या बोला है, 7वां प्रश्न बोला है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। पहले ऑप्शन पढ़िए आप लोग। ऑप्शन क्या दिया हमारा, ऑप्शन क्या हमारा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चीन है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथी। ठीक है, एक हौसला मेरा बढ़ता है साथी कमेंट से। ठीक है, तो बताएंगे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया आप लोग को दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को राइट मारेंगे, टिक मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई, आप लोग 7वें प्रश्न की बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला कौन सा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर हमारा 8 है। तो 8 प्रश्न नंबर क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर 8 है, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है। क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है, साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो बताएंगे जरूर से जरूर, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है। पिच होता है, स्क्वायर होता है, लेग स्क्वायर लेग होता है, लाग ऑफ होता है, लाग ऑन होता है। तो साथी इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी को पता हुआ साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, क्या होगा, स्क्वायर लेग हो जाएगा। क्या, स्क्वायर लेग आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न आज का 9th है। 9th प्रश्न क्या हमारा 9th प्रश्न बोला है, गैस में ध्वनि की गति निर्धारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। गैस में ध्वनि की गति निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो अनुनाद तरंग का, कुंडल नली का, जीएम काउंटर का, अनुनाद चौड़ाई का। तो साथी लोग बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का हमारा 9th प्रश्न है। तो 9th प्रश्न बहुत ही आप लोग के लिए अच्छा प्रश्न है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, कुंडल नली। क्या होगा, कुंडल नली आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, कुंडल नली आप लोग का आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं साथी लोग अगले स्टेप, अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर आज का 10वां है। तो 10वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या हमारा 10वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। आज का 10वां प्रश्न बोला है, कैक्टस बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है। कैक्टस बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है। तो साथी लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय वर्षावन, भूमध्य सागरीय वर्षावन। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारे राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, मरुस्थलीय। क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र आप लोगों का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का बी आंसर। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा साथी लोग, आज का प्रश्न हमारा कौन सा 11th है। ठीक है, तो 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज के 11 प्रश्न क्या बोला है, कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए है। कायांतरण, किण्वन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जिस भी साथी को पता होगा साथी जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। जो हमारी बहनों को पता है, मेरी बहनें कमेंट करेंगे। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कायांतरण होगा। क्या होगा, कायांतरण।
क्या आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न नंबर 12 है, यानी आप लोग का 12th प्रश्न साथी। 12th प्रश्न क्या बोला है, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय है यह बताना आप लोग को। तो बताएंगे आप लोग वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं। 100 विषय हैं, 97 विषय हैं, 47 विषय हैं, 52 विषय है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा बता दें, तो आप लोग का हो जाएगा 100 विषय होते हैं। 100 विषय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला। आंसर नंबर ए वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से आप लोग। हमने 12 प्रश्नों की बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा आज का प्रश्न नंबर 7 हमारा है 13 प्रश्न। 13 प्रश्न क्या बोला है, 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था। 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था साथी। अहमदाबाद में, बारदौली में, चंपारण में, खेड़ा में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। जिस भी साथी को पता हुआ साथी कमेंट जरूर करेंगे। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा, अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के, अहमदाबाद ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया था। तो बता देंगे अहमदाबाद में किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, हमने 13 प्रश्नों को अच्छे से देखा ना, आप लोग को समझ में आ चुका होगा कैसे प्रश्न आएंगे आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज हमारा है 14 प्रश्न। ठीक है, क्या प्रश्न 14, हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में ने की थी। हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में ने की थी। तो किसने किया था। ब्रिटिश लोगों ने किया था, अमेरिका लोगों ने किया था, रूसी लोगों ने किया था, श्रीलंका के लोगों ने किया था। साथी लोग बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है, क्योंकि खेल कूद से प्रश्न है। और आप लोग को मैंने पहले बताया था पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और खेल कूद, ओलंपिक और आप क्या हो गया, उत्सव हो गया, महोत्सव हो गया आप लोग का, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। साथी यहाँ से प्रश्न आप लोग के अधिकतर पूछे रहते हैं साथी। ठीक है, इतने पॉइंटों को ना नोट कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग के लिए एग्जाम में फंसेंगे साथी। ठीक है, तो बताएंगे कि आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का। तो बता दें साथियों, ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, क्या ब्रिटिश लोगों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए हमारा, ब्रिटिश लोगों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में ने की थी, तो ब्रिटिश लोगों ने की थी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पर अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा आज का प्रश्न, आज का हमारा 15 है। ठीक है, तो 15 प्रश्न क्या साथी पूछा हमारा, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है। फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर क्या हो सकता है। फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में। तो साथी लोग बताइए ना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग के पास कमेंट है ना, कमेंट तो कर सकते हैं आप लोग ना, कीजिए आप लोग कमेंट। तो फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है, बता दे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए मैं बताता हूँ, पश्चिम बंगाल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के, पश्चिम बंगाल आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देख लिया हमने पूरे 15 प्रश्नों को बहुत बारीकी से आप लोग को समझा दिया। और किसी प्रश्न में कोई डाउट मिले ना, आप लोग मुझसे जरूर से जरूर कमेंट करना सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट जरूर कर दीजिए। आप कमेंट तो जरूर कीजिए, आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग को समझ आ रहा है ना, सब कुछ अच्छे से क्लियर है ना। आप लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आज का 16 प्रश्न, 1870 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था। रिपन ने किया था, लीटन ने किया था, डलहौजी ने किया था, कर्जन ने किया। तो साथी लोग बताइए ना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दी क्या होगा, लीटन हो जाएगा। क्या होगा, लीटन हो जाएगा। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर। ठीक है, आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न हमारे साथ 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, पढ़िए ध्यान से। परमाणु और अणु या अणु, ठीक है बोल सकते हैं, परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बताइए आप लोग। गजब के इंटरेस्टिंग प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम फंसेंगे मेरे भाई। और बोलते हैं सब जीके जिसमें स्कोर नहीं होता हमारा, जीके जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछे समझ में नहीं आता। अरे मेरे भाई आप लोग PYQ, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाएंगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा आप लोग को। जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़िए पहले आप लोग ना।
ये मैं गारंटी देता हूँ। जो साथी कमेंट करते हैं ना क्या हमारा इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा सारे क्वेश्चन, हमारे जीके जिसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ साथी, कोई कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट और क्या आप लोग को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हल कर लीजिए। बाकी आप लोग कुछ भी नहीं करना, आप लोग सब कुछ आइडिया हो जाएगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग परमाणु व अणु की केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है, दिग्नसी कहा जाता है, ब्लैंक स्थिरांक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप लोग बताइए। तो बता दें साथियों ना, क्या कहा जाता है? क्वांटम कहा जाता है। क्या कहता है? क्वांटम, क्वांटम कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा क्वांटम। अब चलते हैं हम अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है आप लोग से अच्छे से तैयारी आप लोग की चल रही होगी साथी, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी आप लोग को पता है, मैंने बताया था 8 जनवरी को आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 8 जनवरी को एग्जाम आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, 8 जनवरी से और मार्च तक आप लोग का एग्जाम चलेगा साथी। ठीक है, फरवरी को गायब भी कर दिया है उसमें। ठीक है, जनवरी में जो भी एग्जाम होंगे डेट वाइज एग्जाम होंगे। ठीक है, बस फरवरी को हटा दिया, फरवरी में एग्जाम ही नहीं है आप लोग का। ठीक है, आरपी कांस्टेबल का एक भी एग्जाम नहीं फरवरी में साथी। ठीक है, उसके बाद मार्च में कर दिया साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यानपूर्वक से याद करना साथी। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डाउट क्लियर किया आप लोग का। ठीक है, बहुत से बच्चों को कमेंट आता था एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा साथी। तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम की फोकस मत कीजिए। एग्जाम आप लोग का जनवरी में होगा, 8 जनवरी को एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। तो बताएंगे आप लोग 18 प्रश्न को। 18 प्रश्न क्या बोला है? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी साथी। हमारा प्रश्न पूछा हिस्ट्री से, ये प्रश्न पूछा हिस्ट्री से और सुल्तान की लड़ाई से पूछा है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा आप लोग के लिए साथी। ठीक है, क्योंकि युद्ध से प्रश्न पूछा, युद्ध से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं जो पूछे जाते हैं बहुत बार रिपीट हुए होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ सुल्तान का। ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी साथी बताएंगे। मंगलौर में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, मद्रास में हुआ था, पांडिचेरी में हुआ था। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथी बता देना। इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का रंगपट्टनम में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था आप लोग का क्या, सुल्तान की लड़ाई। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु की लड़ाई में हुई तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न है आप लोग के लिए साथी। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न की मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा? आज को 19 प्रश्न है, तो 19 प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और जितना हो सके उतना उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, उत्तर जरूर से जरूर बताइएगा कमेंट, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में, क्या बोला? तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे भाई? बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है? तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ की परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, द्रवण कहा जाता है, संपीड़न कहा जाता है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का मैं बता देता हूँ क्या होगा। ऊर्ध्वापातन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऊर्ध्वापातन राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेरे भाई अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न आज का हमारा 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग की बात ध्यान रखना, आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग को सही, कितने प्रश्न गलत है, कितना स्कोर हुआ, कितना स्कोर नहीं हुआ, वीडियो कैसा लगा आप लोग को सब कुछ बताना आप लोग को। ठीक है, तो पढ़ते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या मेरे भाई? 20वां प्रश्न पढ़िए। फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालना। फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालना। तो बताइए ना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? श्वेत कार्ड होगा, लाल कार्ड होगा, हरा कार्ड होगा, गुलाबी कार्ड होगा। जिस भी साथियों को पता है, जिसमें मेरे भाइयों को पता है, जिसमें मेरे बहनों को पता है, बहनें कमेंट जरूर करेंगी। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो लाल कार्ड हो जाएगा। क्या होगा? लाल कार्ड हो जाएगा। क्या होगा? लाल कार्ड हो जाएगा। साथ ही आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे खींच कर तीर, आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं पूरे। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बारीकी से आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बता दिया साथी। ठीक है, ऐसे ही वीडियो चाहिए ना आप लोग को, बस कमेंट कर देना और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जो घंटा उसको दबा देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा पहले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा साथी। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरे क्या 59 पार्ट को कंप्लीट किया जाए साथियों। ठीक है, 9वें पार्ट से 9 मान लीजिए हमारा आज का 8वें बैच के हिसाब से 9वां पार्ट था साथी। ठीक है, क्योंकि 8वें बैच हमारा स्टार्ट हो गया है साथी। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल क्लास के साथ। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे तैयारी कीजिए साथी, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ करूँगा भगवान से साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को ना जीके जिसमें गारंटी देता हूँ मेरे भाई 50 में से 40 प्रश्नों को सही करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग को स्कोर बहुत अच्छा आएगा अब की बार। ठीक है, बस मेरे साथ आप लोग लगे रहिए, जो साथी लगे रहेंगे ना उनको बताएंगे बाद में सिलेक्शन के बाद साथी। ठीक है,
कि जो प्रश्न बताता हूँ ना वो स्पेशल बताता हूँ, जो एग्जाम में पूछने का 100% ना 100%, 101% चांस बनते साथी, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को बताता हूँ, बेफालतू चीज़ों को नहीं बताता हूँ, ठीक है। बेफालतू चीज़ों को मत पढ़िए आप लोग। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बातों को अच्छे से, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। हमने आज का 9 पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया 8वें बैच के साथ ही, ठीक है। बस ऐसे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है वगैरह वगैरह कर देना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।